गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये चैप्टर 1 मैथ का शुरू किया था, जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज 1 ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा ये पूरा हम लोग आपको आंसर बता दिया था। ठीक है, 8वीं तक हम लोगों को 9th से हम लोग को पूरा आंसर देखना था, तो आपको बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनका मैं आपको आंसर भी समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आज जितना भी हो सके उतना करते हैं, और बाकी जो भी बच जाएगा, अगर 17 है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज के लिए। तो पहले सर 9th है, तो 5 × 16 = 80। सो 80 इज़, तो जो 80 है वो 5 और 16 से उसका मल्टीप्लाई से कट जाता है। ठीक है, तो 5 और 16 से कट जाता है, तो क्या हुआ उनके लिए, वो मल्टीपल हुआ। ठीक है, 3 × 5 × 2 ये है, तो जो 30 है वो 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से कट जा रहा है, तो वो 30 के लिए क्या हुए, वो फैक्टर्स हुए। ठीक है, और 18 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 72। सो 72 इज़, तो 72 इज़, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके ये फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हो, डिविजिबल हो रहा है, इनसे कट रहा है, तभी वो क्या हुआ, उसके फैक्टर्स हैं। तो आप पहले दो चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर्स आपने पढ़ भी चुका होगा। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे बात करते हैं 6 की। जो 6 है वो 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों से कट जाता है। तो 2 और 3 जो हुए वो 6 के लिए क्या हुए, वो 6 के लिए फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 6 के लिए फैक्टर्स हैं, जबकि 6 2 और 3 के लिए क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, इनमें पूछा है क्या कि ऑड नंबर कौन से हैं। तो ऑर्डर नंबर कौन से होते हैं ऑड और इवन नंबर में। तो ऑड और इवन नंबर के लिए सिर्फ यही है, सिंपल सा, कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर, एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। तो ये तो डिफिनीसन था, पर हम लोग नॉर्मल अगर इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, कोई भी नंबर उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। ठीक है, अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन। और अगर लास्ट में, ठीक है, जो उसका लास्ट डिजिट है वो अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो क्या होगा, ऑड नंबर। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। तो इसमें क्या पूछा है, ऑड नंबर पूछा है। यहाँ देखते हैं लास्ट में क्या है, 22 के 2 है, तो ये ऑड है, नहीं। 6 है, ऑड है, नहीं। 5 है, ऑड है, हाँ, तो इसको लिख दिया। फिर 8, लास्ट में 8 आ गया, तो ये ऑड नहीं है। ये लास्ट में 1 है, तो ये क्या, ऑड है, तो इसको लिख दिए। फिर लास्ट में 0 है, यानी ये भी ऑड नहीं है। अब यहाँ पे हमको जस्ट उसका उल्टा पूछा, इवन नंबर पूछा है। तो लास्ट में 8 है, तो इवन है, हाँ है, इसको लिख दिए। अब फिर आगे देखते हैं 29, लास्ट में क्या है, 9, तो ये 9 जो है वो इवन नंबर में आएगा, नहीं, मतलब लास्ट में 9 है तो ये इवन नंबर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में 5 है, तो ये इवन नंबर नहीं है, क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में 3 है, तो ये भी इवन नहीं, ऑड है। लास्ट में 0 है, तो ये इवन नंबर, इसलिए इसको लिख दिए। फिर यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये भी इवन नंबर है, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। द सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 18 आर। तो मल्टीपल्स यानी हम लोग देखें तो उसका एक तरह से टेबल आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको 18 का है टेबल पढ़ने की तरह से। तो सेकेंड एंड थर्ड, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ओके, 3 फैक्टर्स ऑफ 28 अदर देन 1 एंड 28। तो फैक्टर्स जिससे वो कट जाता हो, ठीक है, जिससे वो डिवाइजिबल हो। तो जो 28 है, ठीक है, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही, 28 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 से होगा, 4 से होगा और 7 से होगा। To make 253 divisible by 5, the smallest number that needs to be added to it is। तो अब ये 253 है और इसको डिवाइड करना है 5 से, तो हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, छोटे से छोटा नंबर जो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमको 5 से डिवाइड करना है तो क्या है, इसे लास्ट में 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 3 है,
तो अगर हमको 3 को 5 करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे है तो ये प्राइम नंबर पूछा है और कंपोजिट नंबर। तो पहले अब हम इसको समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ 1 से और खुद से कटे। जैसे मान लीजिए 13, तो 13 जो है 13 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, वो सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो क्या हो गया, प्राइम नंबर। और अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो अपने से कटेगा ही, ठीक है, 1 से भी कटेगा और इसके अलावा वो किसी और नंबर से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 4 है, 4 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कटता है, इसलिए वो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब यहाँ पूछे हैं 13 23 33 63, तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो 13, क्योंकि और किसी से नहीं कटेगा वो, ठीक है। तो 23 भी, अब 33 है तो 33 3 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, और 63 है तो वो भी 3 से कट जाएगा 21 टाइम्स में। अब लोग देख सकते हैं फिर आगे कंपोजिट नंबर पूछा है, तो 34 2 से कट जाएगा, तो ये 34 कंपोजिट है। 37, ठीक है, तो 37 किसी से कटेगा नहीं, अब ट्राई करके देख सकते हैं, 1 और 37 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। 39 3 से ही कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 47 भी किसी से नहीं कटेगा, तो ये 34 और 39 है कंपोजिट नंबर, इसलिए लिखिए। फिर आगे मल्टीप्लाई करने के लिए है, तो आप मल्टीप्लाई अच्छे से करना सीख गए होंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का आंसर बता दे रहा हूँ, आप अपना आंसर मैच कर लें, ठीक है। तो 32 इंटू 15 480, 59 इंटू 28 100 652, 159 इंटू 32 तो 5088, 570 एंड 43, तो 22,231। तो आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं, और आपको सामने दिखाई भी दे रहा है, तो आप उसको सही से मैच कर सकते हैं। 4,539 इंटू 724, तो इसका जो आंसर है वो 32,86,236। तो आपका जो आंसर आएगा उससे मैच कीजिए। फिर डिवाइड क्या है, तो डिवाइड में जब हम लोग 642 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोशिएंट आएगा वो 40 और जो रिमाइंडर आएगा वो 2। तो आप इसको करके देखिए, अपना आंसर मैच कीजिए। 448 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट क्या आएगा 14, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम लोग 4284 को जब 42 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशिएंट आएगा 102, ठीक है, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। जब हम लोग 38,808 को 126 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन आएगा 308, ठीक है। फिर लास्ट में जो है 63,025 को जब 450 से डिवाइड करेंगे तो 140 जो है इसका क्वेश्चन आएगा, और जो रिमाइंडर है वो 25 आएगा। तो मैंने आपको जो ये डी है, ठीक है, वो आपको मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप अपना डिविजिबल अगर आपको आता हो तो आप अच्छे से उसको चेक कर लें, और नहीं आता हो तो आप समझ लें। तो जैसा मैंने आपको कहा था अभी 11 का डी, तो यहाँ पे 38,808 को 126 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 126 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 38,808 लिख लिए, ठीक। तो अब हम लोग पहले चलते हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो हमको टेबल पढ़ना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार। तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जब 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 बार लेंगे, तो 126 इंटू 3 तो ये कितना होगा 378 लिख लिए। 8 माइनस 8 तो 0, 8 माइनस 7 1 और 3 माइनस 3 कर दिए, 0 भी कुछ नहीं कोई। फिर आगे 0 उतार दिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी जब बच जाता है रिमाइंडर तो उसके आगे का नंबर जो होता है वो उतार देते हैं। अभी 100 है और ये कितना है, ठीक है, ये 100 है और ये कितना है 126। तो आप तो देख रहे हैं कि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो हमको एक और डिजिट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 8 है तो हम यहाँ पे 8 उतार सकते हैं, लेकिन इस 8 को उतारने के लिए हमें क्या यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे 8 उतारा। अब हम टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार में 1008 आ जाएगा, तो हमने पूरा टेबल पढ़ के इसको काट दिया।
तो ये जो 12 है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको मैंने BODMAS का रूल बताया था, ठीक है। तो आप पहले डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस माइनस कीजिए, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो ये जो पहला है उसका 652 और जो दूसरा है उसका 583, ये आंसर आएगा। तो आपको पहला भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12 का है, मैंने ये जो है वो मैंने पूरा इस तरह से लिखा। तो सबसे पहले आपको डिवाइड देखना है आपको, यहाँ पे तो डिवाइड है नहीं है, हम लोग मल्टीपल बजाएंगे। तो यहाँ पे है 29 × 5, तो पहले इसको कर लिए। अब हमको पहले जितना भी मल्टीप्लाई है पहले वो ख़त्म करना है, तो हम यहाँ माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, तो माइनस को माइनस के ही उतार दिए। फिर 12 × 7 84 लिख दिए, फिर माइनस का माइनस उतार दिए। फिर 30 × 5 65, तो उसको लिख दिए। फिर प्लस का प्लस उतार दिए। फिर 82 × 8 656, तो उसको इस तरह से लिख दिया। अब ये जो नंबर है हम उसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अब हम माइनस करते जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि हम प्लस को एक तरफ, माइनस को एक तरफ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये प्लस आगे बढ़ा दिए और ये माइनस हम लोग इधर लिख दिए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अगर हम आगे पीछे भी लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये मतलब पीछे है प्लस वाला आगे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 145 + 656, तो इसको हम लोग जब ऐड किया तो कितना आया 801। तो अभी हमको ये दो माइनस करना है, तो सबसे पहले 84 माइनस किए तो कितना आया 717। अब 65 बाकी है, तो फिर इसमें से 65 माइनस किया तो कितना है 652। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर था 12 का फर्स्ट 652 आया नहीं, सही है। तो आप उसको अपने से मिला सकते हैं अपने आंसर से। 13 देखते हैं, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो कॉमन मल्टीपल्स बताना है, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, जैसे 2 का टेबल पढ़िए 5 का टेबल पढ़िए, तो 2 और 5 के टेबल में ऐसे कौन से नंबर हैं, ठीक है, कॉमन नंबर्स जो आएंगे। तो 10 और 20 ये 2 और 5 दोनों में आएंगे, ठीक है। तो हमको फर्स्ट तो पहले ये देखना था। और 3 और 4 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो पहले 12 और फिर 24, तो ये कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। फिर 14 लोग देखते हैं, तो 14 में क्या है कि हम लोग को टेस्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को आपको चेक करना था कि ये 2 से 3 से 5 से और 10 से डिविजिबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 251 से, ठीक है। 251 को अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 2 4 6 8 0। इसके लास्ट में क्या है 1, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है कि अगर हम उस नंबर्स को जोड़ दें, ठीक है, जैसे 251 है तो पहले इसको जोड़िए 5 2 8 1 9, सॉरी, तो 5 2 7 1 8, तो ये 8 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब यहाँ लास्ट में हम ये 5 है, पहले 5 से चेक करते हैं। तो 5 से डिवाइड होने के लिए रूल ये है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, ना 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है लास्ट में 0 होना चाहिए, इसमें 0 है लास्ट में नहीं, तो 10 से डिवाइड होगा नहीं। तो ये इन चारों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इस तीसरा से 76 जो है सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। 600 जो 30 है वो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 10 से भी, ये सब चीज़ से डिवाइड हो जाएगा जो हमको दिया गया है। और 1251 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। ओके, 15 देखते हैं। तो 15 का फर्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डैट इज डिविजिबल बाई 5। तो आपको 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है जो कि 5 से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 9995। और अगर लोग बी की बात करें तो फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 283 एंड 297 डैट आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। तो 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड करना है तो इसका मतलब है कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल इसमें कौन कौन सा है इनके बीच में, तो 288 और 294। तो 15 का ए जो है वो आपको करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ये 15 का ए है। तो हमको क्वेश्चन में जो बोला गया था कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी से बड़ी नंबर, तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी होती है 9999। 4 बार 9 लिखते हैं वो सबसे बड़ा नंबर हो जाता है। तो हम लोग ने 4 बार 9 लिख दिया, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें ये पता करना है कि 5 से डिविजिबल कौन सी है, तो इसको हम लोग पहले 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, फिर वो 4 बचा, फिर 9 उतार दिए,
फिर 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, फिर 9 उतार दिए, फिर 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, फिर 9 उतार दिए। ठीक है, इस तरह से करते हैं, लास्ट में 4 बचा। तो अब अगर कोई भी नंबर हो तो अगर हमको मतलब ये जो सबसे बड़ा जो नंबर लिए थे, तो अगर हमको 5 से डिवाइड करना है तो हमको 4 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 उसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9995। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है, ये आया भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं 16 और 17 इन दोनों का आंसर बताऊँगा और आपको 1B भी करने के लिए दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, आप उसको दोबारा मिला लीजिए, और नहीं किया है तो 16 और 17 अच्छे से ध्यान से इसको कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।